अरे सुनने में आया कि कुनिका जी एविक्ट हो रही है, और ये भी सुनने में आया कि मालती चार को अशनूर से ज़्यादा वोट्स मिले। ये भी सुनने में आ रहा है। तो जैसे एविक्शन की तो बात हमने कही थी कि कुनिका का एविक्ट होने के चांसेस हैं, तो वो सरप्राइजिंग तो नहीं लग रहा। हालांकि मालती का भी सरप्राइजिंग इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि टावर का कार्ड आया था। मैंने कहा था कुछ मिरेकल होगा इसके साथ या फिर कंप्लीट डिजास्टर। तो मिरेकल तो हो गया उसके साथ। किसी ने सोचा था उसको अशनूर से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, ऐसे सुनाई में आ रहा है कि उसको अशनूर से ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो ये तो मिरेकल है ही भाई उसके लिए। लेकिन ये मिरेकल कितने दिन तक चलेगा, कहाँ तक पहुँचेगी, वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन इतना जैसे एक मिरेकल होने के बाद फिर एक दूसरा जो डिज़ास्टर वाला जो सीन है वो भी दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं क्या होता है। पर एनीवेज कंटेंट तो दे रही है वो, और अगर वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है तो वही है जो शायद फरहाना को देती है। उसके जो वन लाइनर्स है उसमें, जैसे एक अमिताभ बच्चन का एक पिक्चर थी देखो, अमर अकबर एंथनी, जिसमें वो एक विलन से पिट के आने के बाद वो आईने के सामने खड़ा होता और अपनी चोट को ऐसे कुछ क्रीम व्रीम लगाता रहता, ऐसा करता रहता। तो वहाँ पे वो बोलता, अरे बहुत पीटा उसने, बहुत मारा उसको, पर नापुन ने भी मारा, एक मारा पन सॉलिड। तो ऐसी फरहाना और इसकी जो बीच में जो लड़ाई हो रही है, जिसमें फरहाना तो फेमस है ही, इस बात को लेके बदनाम है ही कि वो बहुत बकबक करती है और बहुत ड्रैग करती है ना। लेकिन इसका वन लाइनर उसको चुप करा देता है, तब उसकी शक्ल देखने वाली होती है। उसको अगर कैप्चर करोगे ना आप वो वाले मोमेंट को, और फिर उसको जूम करके देखोगे तो पता चलेगा कि फरहाना सच में वहाँ पे क्लीन बोल्ड हो गई है। तो अच्छी टक्कर दे सकती है ये फरहाना को अगर इसको रखा जाए तो। चलो एनीवेज, जो भी हो, अब हम ये देखते हैं कि आपके फेवरेट्स जितने भी फेवरेट कपल्स हैं उनकी रीडिंग लेंगे। करंट फीलिंग्स तो सारों की लेंगे, सारे सारे सेलिब्रिटी कपल्स की रीडिंग ले रही हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस टिल द एंड। ओके, कब आएगा आपके फेवरेट कपल का आपको मालूम नहीं है, इसलिए आखिरी तक के वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग है और गरमा गरम आलू है तो खाने में भी मज़ा आएगा, इसलिए अमालू अमाल और क्या नाम है इसका, तानिया मित्तल जो है अमन्या का देख लेते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन है अभी करेंटली क्या है। देखा रोज़ हो रही अगर रीडिंग तो रोज़ की ही फीलिंग आएंगी। ठीक है, अब तक ये जितनी भी हम लोग ने मैंने आई मीन इनकी रीडिंग ली है, मैंने इनकी फीलिंग्स जो भी बताई है अभी तक है, तो सारी की सारी मैंने देखा रेजोनेट हुई है, इत्तेफाक से हुई है या फिर टैरो मेरे साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं, जो भी हो बहरहाल, लेकिन अच्छी रीडिंग हुई है मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब देखते हैं इन दोनों का इक्वेशन किस किस्म का रहने वाला है अभी आज के या कल के एपिसोड में। ये देख लेते हैं आज या कल में जो भी हम देखने वाले हैं। तो आज अभी क्या हो रहा टाइम, अभी 21 नवंबर है ना। तो ये वीडियो आपको 22 को ही देखने मिलेगा, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जैसे ही अपलोड होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग को बड़ा टाइम लग जाता है, तो वो मुझे नहीं मालूम क्या होगा। तो उस हिसाब से तो अभी आज की जो डेट है वो 21 नवंबर है। ओके, तो इनका हीलिंग के चांसेस बहुत हाई है। इनका ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजन दूर होगा इनका, और एक दूसरे को मरहम लगाते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे की बातें को समझेंगे, और यस, और ये सारी चीज़ों में उनको डिवाइन इंटरवेंशन भी होने वाला है, मतलब ऊपर वाले का भी साथ मिलने वाला है। तो अब ऊपर वाले का साथ बोले तो कौन, बोले तो ऊपर वाला ही, और कौन रहा सवाल। अगर आप बोलेंगे कि कंटेस्टेंट्स तो है नहीं। सेकंड कार्ड, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यही एक बंदा जो है, जो भी होगा इन दोनों में से किसी एक बंदे ने बहुत ही ये चीज़ को अपने दिमाग में ला के बैठा के, और फिर काफ़ी टाइम से जैसे वो ये सारी चीज़ों को जैसे जी रहा था या जी रही थी, और उसे पता था ये एक ना एक दिन होने वाला है। वो कौन हो सकता है?
तो एनीवेज जो भी हो, जजमेंट का भी कार्ड आ गया है, तो सारे गिले शिकवे जो हैं उसको भूल भाल के शायद फिर से एक दोबारा से एक आगे कहानी बढ़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं हमें। मुझे तो दिख रहा है, अब आई डोंट नो, लेकिन दिखाई दे रहा है काफ़ी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक बंदा जो है वो उसका दिमाग थोड़ा दूसरी तरीके से काम करेगा अभी। वो पता क्या करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि या तो मेरे साथ ऐसी बात हो जिससे मुझे बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए, यानी 100% क्लैरिटी मिल जाए। और अगर मुझे 100% क्लैरिटी नहीं मिलती है तो मैं यार बेवकूफ़ी दिखती रहूँगी या फिर बेवकूफ़ी दिखता रहूँगा, काइंड ऑफ। तो क्योंकि ये कॉमन ले रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर ये इसकी फीलिंग आ रही है या इसकी फीलिंग आ रही है नहीं बता सकती, एक कॉमन फीलिंग है बता रही है। बाद में बताऊँगी इन दोनों की सेपरेट फीलिंग्स भी। तो वो जो बंदा या बंदी रहेगी, यानी अमल रहेगा या फिर तान्या रहेगी, तो उसको ये लगेगा यार जब तक क्लैरिटी आती नहीं, जब तक साफ साफ ये बात बंदा बोलता नहीं या नहीं बोलती, तब तक यार मैं इस चीज़ को इट इज़ नॉट गोइंग टू सीप इन टू माई सिस्टम। समझ गया ना किसका मैं क्या बोलूँ, मैं हिंदी में क्या बोलूँ, तो मतलब मेरे को हजम नहीं हो रही, काइंड ऑफ। वो उसका टोटो मीनिंग नहीं है, मतलब वही है कि पर हजम नहीं होगी मेरे को वो बात की, ये जो अभी जेस्चर्स शो कर रहा है या कर रही है वो कब तक चलेंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे, या फिर अभी इसका ये मोमेंट्री जेस्चर है, मोमेंट्री फीलिंग्स है, और उसके बाद पलट जाएगा या पलट जाएगी, ऐसा टाइप का इनका सिचुएशन होने वाला है अभी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें क्या होगा, अभी जैसे सेपरेटली बैठे हुए हैं या आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा दिखाई देगा कि 3-4 लोगों के बीच में बैठ के इनकी बातचीतें हो रही हैं। ठीक है, जैसे ये भी बैठा है, ये भी बैठी है, और साथ में और लोग बंदे भी बैठे हैं, एक हाथ और एक बंदा बैठा या बंदी बैठी होगी, 3 लोग मिनिमम तो हो गए। लेकिन फिर भी इनको अभी भी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, किसी एक ने ये ठान के रखा है कि जब तक पूरी क्लैरिटी आएगी नहीं तब तक अपने ट्रू इमोशंस जो है सामने मैं डिस्प्ले नहीं करना पसंद करूँगा या करूँगी, ऐसी वाली सिचुएशन आने वाली है। और कोई एक है जो बहुत हमेशा लो सोचता है, लो यानी उसका नेगेटिव साइड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है और ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसको हमेशा नेगेटिव ही समझ में आता है, या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो उन्हें उसको जो मिला है, फीडबैक मिला है अपने क्या बोलना है इसको, इस पार्टनरशिप में, तो उसको यही लग रहा है कि यार एकदम से मैं कैसे बिलीव कर लूँ या बिलीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो पर फीलिंग्स है, बंदा या बंदी जो भी ये सोच रहा है ना, उसको इतनी ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। ट्रू फीलिंग्स यानी आप कुछ भी समझो यार, इसको रोमांटिक समझो, दोस्ती समझो, बॉन्ड समझो, जो समझना है समझो। तो वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को थोड़ा हाइड करने का कोशिश करेगी या करेगा। ओके, लेकिन इसका अंजाम जो है आखिरी में ऐसा ही होने वाला है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत होगी, और जीत मुझे ऐसा लग रहा फेमिनाइन जेंडर नहीं मैं बोल रही, फेमिनाइन एनर्जी की होगी, यानी जिसकी भी एनर्जी फेमिनाइन है उसकी होगी। ठीक है, अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर एक में एक मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज रहती है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होती है, राइट। तो जिसकी भी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है उसकी जीत होने वाली है, वो ही ये सब चीज़ें सोच रहा है, जीत होने वाली नहीं बोलोगे, लेकिन वही ये सब चीज़ें सोच रहा है या सोच रही है, जो भी समझना समझो। अब मैं इनकी इंडिविजुअल फीलिंग ले लेती हूँ कि क्या होने वाली है एक दूसरे को लेकर। इस कार्ड्स को यहीं रख देती हूँ मैं। अमाल की अगर इंडिविजुअल फीलिंग ले इसको लेके, ताने को लेके, तो क्या है। ओके, अमाल ने अभी सोच के रखा हुआ है कि देखो, जब तक पार्टनरशिप यानी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है तो वो पार्टनरशिप चलती नहीं है, वो रिलेशनशिप चलती नहीं है, वो बॉन्ड ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो इसको समझ में आ रही है अपनी गलतियाँ, इसको समझ में आ रहा है कि मेरा कंट्रीब्यूशन गुड वे में उतना शायद नहीं है, तो ये अपना गुड वे में जो कंट्रीब्यूशन जो रहेगा इसके टुवर्ड्स, वो पूरा ध्यान रहेगा कि जितना ये करती है मेरे लिए मुझे भी करना चाहिए और मैं भी करूँगा, ये उसकी फीलिंग है अभी फ़िलहाल। और मैडम जी की देख लेते हैं, तानिया की। तानिया को हमेशा डर लगा रहता है कि देखो मेरे
मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी में जैसे धोखा ही हुआ है। हमेशा मेरे साथ सामने शायद लोग अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर पीछे क्या हो जाते हैं, वो कर देते हैं मुझे, हर्ट कर देते हैं, मुझे बिट्रे करते हैं, मुझे डिसीव करते हैं। तो ये सब इसके दिमाग में चलता होगा। तो ये अभी फ़िलहाल जो है ये ऐसा अगर फ़ील कर रही हैं तो ये देखो आया, इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो कार्ड आया वो एस ऑफ कप्स आया। तो मैंने इसको और ज़्यादा डीप में लेना चाहूँगी थोड़ा सा। ये बहुत ओके। तो हाँ, इसका पूरा ध्यान रहेगा कि अगर ये फिर से अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई अभी तो मेरे साथ बड़ा अच्छा है ये बंदा, ओके, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे फिर से जो है वो एक रोमांटिक वाला जो एक इमोशन है वो फिर से इग्नाइट हो गया है, सब कुछ ठीक है, मैं पोजेसिव हो रही हूँ उसके बारे में, या फिर वो अपना पोजेसिवनेस मेरे बारे में दिखा रहा है एंड ऑल दैट। शायद सॉरी भी बोल दिया है उसने अपनी गलतियों को, और मैंने माफ़ भी कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि ये लंबे समय तक चलेगा। और हो सकता है ये मेरे को फिर से बैक स्टेप करके अब ये जो मैं इसके लिए कर रही हूँ, जो भी दिखा रही हूँ अपना केयर लव एंड ऑल, वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के ये बंदा निकल जाएगा आगे, उसे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी। ओके, तो ये अभी फ़िलहाल तो इनकी फीलिंग्स ये है। अभी हम देख लेते, बहुत देर से किसी ने अभिज़ादी के बारे में बड़ी ही बहुत सारे भयानक टाइप की क्या की है, रिक्वेस्ट की है, तो मैं उनकी ले लेती हूँ। अभिज़ादी का किसके साथ रहता है कनेक्शन, इसके साथ क्या नाम है, अभिषेक कुमार के साथ। तो अब देख लेते हैं इन दोनों का क्या रहने वाला है। इन दोनों की कॉमन फीलिंग अगर देखें तो क्या होगी, देखते हैं। ओके, तो अभी कॉमन फीलिंग की अगर हम बातें करें तो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए तीनों ले। तो इनका ना अभी फोकस अभी ज़्यादातर अपने काम को कितना स्ट्रांग बना सकूँ, क्या क्या करूँ, क्या क्या चीज़ें सीख लूँ, कैसे अपने आप को अपग्रेड करूँ ताकि मैं प्रोफेशनली बेनिफिट हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट टाइप का मेरे को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर कंसिस्टेंट टाइप का मेरा एक स्टैंडिंग हो जाए इस मार्केट में। वो ऐसे ही सोच रहे हैं ये लोग, दोनों का भी वही ख्याल है कि भाई फोकस्ड रहना है। अभी या तो इन दोनों के बीच में ये होगा कि ये पैसों को लेके या फिर काम को लेके या फिर खुद ही अपने बारे में ही सोच रहे हैं बार बार, तो उस चीज़ को लेके इन लोगों के बीच में झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये इनकी कॉमन फीलिंग अभी दिखाई दे रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि अभिज़ादी मतलब अभिषेक एंड खानज़ादी। तो खानज़ादी क्या फील कर रही है अभिषेक को लेके फ़िलहाल, तो खानज़ादी बहुत निगलेक्टेड फील कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये बंदे ने पता नहीं इसको द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड सोच के वो उधर चला जा रहा है, एंड आई एम फीलिंग अबैंडेंड। तो वो ऐसा ही फील कर रही है कि यार इसने तो मुझे बिल्कुल सारी पूरी दुनिया में जैसे अकेला ही छोड़ दिया है। और इसकी बात करें हम बंदे की, अभिषेक कुमार की, तो ये कैसा फील कर रहा है उसको लेके। तो ये बंदे के दिल में है उसके लिए, ये बंदा सोच रहा है कि राइट टाइम आएगा तो मैं इसको बता दूंगा कि मेरे को तेरे लिए फीलिंग्स है। ओके, तो तू ज़रा ज़्यादा रोने धोने का काम मत कर। और इसे ऐसा लग रहा है कि ये जब इसके पास जब भी ये इसके तरफ अपना कोई ऐसा रोमांटिक जेस्चर शो करता है या कुछ, तब तक इसको इक्वल टाइप का वो नहीं मिलता है, या फिर इसने इसके साथ कभी ऐसी कुछ बात की होगी, तो इसे ये ख़राब ज़रूर लगता है इस बात को लेकर कि हो सकता है वो बहुत देती है और मैं नहीं दे पाता उसको उतना टाइम इन्वेस्ट जो करते हैं अपने किसी रिलेशनशिप में, उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो ये ऐसा उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैं ऐसा ना दिख रहा हूँ इसको कि मैं इसको हमेशा धोखा दे के निकल जाता हूँ, तो ये ऐसा फील कर रहा है। और ये पॉजेसिव है उसके बारे में अगर आप बोले तो बिल्कुल है, और इसकी एक नेचर हो सकती है कि ये गलती अगर कर भी रहा है तो कुछ मजबूरी में कर रहा है, गलती तो नहीं बोलेंगे, जैसे इग्नोर हो रही है वो या कुछ, तो वो उसकी ड्यूटी है अभी टूवर्ड्स हिज ओन सेल्फ ऑल्सो ना, कि जैसे उसको कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें टाइम देना है या कुछ, तो उसको ऐसा लगता है कि वो तो मुझे करनी पड़ेगी ना, एट द कॉस्ट ऑफ माई वर्क आई कांट गिव माई टाइम टू एनी वन, राइट। तो उसे यही लगता है कि ये छोटी मोटी सॉरी बोल के जैसे
चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश करता है। ओके, और अभी इसके नेचर में एक ऐसी बात आ गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं हर बारी जाऊँ, हर बारी अपने आप को जस्टिफाई करते रहूँ, इनको क्लैरिफिकेशन देते रहूँ। तो उस चीज़ से थोड़ा बच भी रहा है ये। ठीक है, ये है इसकी फीलिंग्स अभी। चलो अब तुम्हारी फेवरेट एल्विशा की जोड़ी को देख लेते हैं, प्रियंकित को देख लेते हैं। ओके, तो एल्विशा का देखते हैं, फिर अभिषा, दूसरी वाली अभिषा। कौन सी अभिषा बोले तो? अभिषेक एंड मनीषा। तो एक काम करते हैं, मनीषा, ये हमारी मनीषा है, और मनीषा की फीलिंग्स एल्विश को लेके करेंटली क्या है, और मनीषा की फीलिंग्स अभिषेक को लेके, अभिषेक मल्हन है ये, ओके, को लेके क्या है। तो ये हो गई हमारी मनीषा। मनीषा जो है कोई किसी मूड में नहीं है, उसे ना चांद पसंद आ रहे, ना सितारे पसंद आ रहे, ना उसको कोई तारीफ़ें पसंद आ रही है, ना ही उसे कोई बंदा पसंद आ रहा है फ़िलहाल। वो ये सिचुएशन पे है, उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है अभी। तो अभी वो जो है वो बिल्कुल डिसइंटरेस्ट शो कर रही है। और हाँ, इनका तो कार्ड आया है, एल्विश का कार्ड आया है डेथ। ओके, एंड इसका कार्ड आया है, अभिषेक का कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ट्स। तो अगर हम एल्विश की बात करें तो इसे ऐसा लगता है कि एल्विश में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू हर फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम एंड हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स हर। तो वो नहीं आएगा जब तक कि, तब तक इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यानी अभी तक जो भी इसको लगता है कि एल्विश और इसका रिश्ता जो है, या एल्विश और इसकी जो भी बॉन्डिंग होगी है या हो सकती है, या कुछ भी आप कह लो, तो इसे ऐसा लगता है कि उसमें जब तक कि सुधार नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, तब तक मैं इसकी बंदे की तरफ देखना भी अभी पसंद नहीं करूँगी। अभी ये इस मूड में है। और अभिषेक का कैसा है कि अभिषेक सोचता है कि यार मैं तो, मेरे साथ तो सब कुछ सही चलता है, मेरे साथ तो ऐसा कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे साथ ऐसा है कि मैं इसको और खुद को लेकर कोई एक प्रोजेक्ट में नहीं देख पा रहा हूँ, या फिर कुछ उसने प्लान भी किया होगा तो यहाँ से डिसइंटरेस्ट शो कर रही है। तो उसको वो बात को लेके बहुत ज़्यादा हर्टफुल तो नहीं मैं बोलूँगी, पर उसे ऐसा लग रहा है भाई समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे इसको, क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे समझाना पड़ेगा इसको, इसको वही लग रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है इट्स टू मच हार्ड वर्क टू एक्सप्लेन टू दिस गर्ल कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, या फिर वो सब चीज़ें। तो इसकी फीलिंग्स जो इसकी तरफ है वो थोड़ी सी है, ये एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं इन लोगों का है। ठीक है, तो ये है इन लोगों की फीलिंग्स, एल्विशा लोगों की फ़िलहाल की करंट फीलिंग्स अगर हम बोले तो। प्रियंकित की देख लो क्या है। इन दोनों का खेल कहानी खत्म हो गई है, फिर से शुरू हो गया। प्रियंकित और अंकित गुप्ता एंड प्रियंका चाहर चौधरी, इनकी कॉमन फीलिंग्स अगर हम देखें तो ये आया है एम्परर। तो दोनों की दोनों जो है अभी, अगर फिलहाल अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में बोलेंगे तो आप, कैन यू जस्ट बिलीव दिस, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए। तो कोई किसी से कम नहीं है एक्चुअली। ये दोनों एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते थे जिसमें दोनों मतलब एक एज अ कपल थे, मतलब एक कपल है ये लोग, एक ऐसा कपल है जो बहुत मतलब देखो, अभी कुछ और भी आ सकता था ना, एम्परर के साथ क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ सकती थी, या एम्प्रेस के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा कुछ भी आ सकता था। लेकिन ये आया है राम मिलाए जोड़ी टाइप आया ये, तो है ना। तो ये ऐसा है, तो यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं। ये इसको लगता है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, इसको भी लगता है सेल्फ सफिशिएंट हूँ मैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। चाहर चौधरी सोच रही है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई हैव एवरीथिंग, so I can take care of myself. I don't need to go and run after anyone. I don't need to look needy. तो वो नीडी बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहती है। तो उसका वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, शी इज़ थिंकिंग दैट शी इज़ एक्चुअली ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल नाउ। तो उसको अपना आपको नीडी भी नहीं दिखाना है, किसी के पीछे भाग भाग के, किस इसका राशन पानी नहीं करता है, ये खुद ही सब कुछ करती है, तो इसको क्या ज़रूरत है वो सब चीज़ों की।
और ये भाई साहब सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, मैं आपकी केयर कर सकता हूँ, आपको सब कुछ दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सब कुछ है। लेकिन यहाँ मामला क्या हो रहा है? मामला यही हो रहा है कि अभी ये फ़िलहाल अभी इनकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। क्यों निकले हैं? वो निकले हैं क्योंकि इनको थोड़ा ना एक कमिटमेंट जैसी बातें जब होती है ना, तो ये थोड़े से वो हो जाते, डरते। ये सोचते हैं कि शादी वादी छोड़ो, ये कमिटमेंट वमिटमेंट की बातें छोड़ो, लेकिन आपको क्या चाहिए मुझसे, क्या हेल्प चाहिए, मैं सब देने के लिए आपकी तैयार, तो सारी देख रेख करने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे फ्री छोड़ के रखो आप। तो इसको बस यही है, ये कुछ ज़्यादा ही वो दिखाती होगी ना, पजेसिवनेस, घरेलू पना एंड ऑल दैट, वो इसको नहीं पसंद है अंकित को। तो ये चल रहा है इन लोगों का बीच में, ठीक है। तो इनकी कॉमन एंड पर्सनल दोनों फीलिंग्स आ गई है। अब हम ये देखेंगे, देखो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको किसी ना इस रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहते। वो आपको सब कुछ करेंगे आपके लिए, रेस्ट्रिक्शन में नहीं हो, ये उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, तो उसे पसंद नहीं आ रहा अंकित को शायद। वो हर फन मस्त मौला बन के जीना चाहता है वो। अच्छा, ये क्या है अभी, इसकी समीक्षा की देख लेते हैं। मतलब ईशा मालविया एंड समर्थ, ये ईशा की फीलिंग्स और ये समर्थ की फीलिंग्स। तो ईशा की फीलिंग्स क्या है समर्थ को लेके? ईशा का भी आया है एम्प्रेस की। ईशा भी सोचती है यार, ईशा ने भी जैसे अपने लिए कोई एक स्टैंडिंग बना ली है मार्केट में, काम अच्छा कर रही है, उसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं उसके पास प्रोजेक्ट्स। उसका काम पहले से ही काफ़ी अच्छा हुआ है, तो उसकी डिमांड भी है। तो अभी तो बड़े उसमें है, वो अपने उसमें गुरूर में है, अपने उसमें है, शी इज़ हैप्पी। अभी ये समर्थ की बात करें तो समर्थ को ऐसा लग रहा है कि मैं कितना भी इसको कुछ प्रोवाइड करूँगा, ये मेरे साथ नहीं रहने वाली है। ये आएगी, कब आएगी? जब उसको लगेगा कि हाँ, इसके साथ भी मेरे को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तब ये आएगी। अभी तो नहीं आने वाली, उसको पक्का मालूम है उसके पास। लेकिन उसे ये भरोसा ज़रूर है कि सिचुएशन एक न एक दिन इन दोनों के बीच में ठीक ठाक हो जाएंगी, और शायद फिर से कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में जो है राम कहानी या प्रेम कहानी इनकी शुरू हो सकती है। इसे ऐसा लगता है प्रेम कहानी, काम को लेके भी प्रेम कहानी होती, ज़रूरी नहीं है भैया हस्बैंड वाइफ बन रहे, शादी कर रहे, उसी को प्रेम कहानी बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती निभाना इज ऑल्सो प्रेम कहानी। अब और कौन बंदा है? अच्छा, अब आप बोलोगे अभिषेक के साथ भी ले लो ईशा को। ओके, तो ये हो गई ईशा रानी। नो, ईशा इज़ नॉट रानी, शी इज़ मालविया, एंड दिस वन इज़ अभिषेक कुमार। तो ईशा इज़ लाइक ओके, इसके फ्लक्चुएट होते फीलिंग्स इसको लेके। इसको ऐसा लगता है इसके साथ जितना फ्री फंड में मस्तियाँ मजाक कर लूँ, पैशन है उसको, उसके साथ वो सब है उसके साथ। उसको मालूम है फ्री है अपन यहाँ पर, इसको लेके कुछ नहीं है, फ्रीडम है पूरा। तो वो इन्जॉय करिए। इनके बीच में ट्रैवल भी होता होगा साथ में, या फिर ये एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होते होंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप मैसेजेस, दूसरा पता नहीं कौन कौन से होते होंगे, सारे मैसेजेस का एक्सचेंज इनके बड़े आराम से होता है। एंड इनका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इनकी फीलिंग्स इनको लेकर अगर कुछ है तो ऐसा है कि अब मैं इनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म इनके साथ रहना है, शादी हो जाए मेरी इनके साथ। वो बचाना चाह रहा है, ऐसी फीलिंग ना आए मेरे दिल में उसके लिए। वो ऐसा सोच रहा है कि ऐसी फीलिंग ना आए, तो कैसी आना चाहिए? वो सोच रहा कि नहीं नहीं, कोई फीलिंग ना आए, मैं अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को नहीं बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में आखिर इस लड़की के लिए है तो है क्या। ओके, तो एक ज़माने में उनको शायद उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आने की बड़ी तमन्ना थी ये वो, लेकिन उनको डिच किया गया, इन्होंने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, आई डोंट नो क्या हुआ। तो ये अभी कोई भी ना ही कमिटमेंट की बात करेगा इनसे, ना ही पूछेगा, क्योंकि इसको बहुत, ही कैन नॉट टेक डिफीट एनी मोर नाउ। तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं अभी वो झेल सकता है, उसने काफ़ी झेल लिया। तो इसको ऐसा लगता है कि खामोश रहने में ही मेरी इज्जत है। तो इसका ऐसा चल रहा है अभी। तो इसके साथ ही आज की हमारी ये रीडिंग ख़त्म होती है गाइस। हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। लेकिन मेरे को लगता है मैं एक
एंजल एंजल नंबर लेते हैं आज, ठीक है। आज एंजल नंबर्स ले लेते हैं, क्या है तो एंजल नंबर्स में हम इनके ले लेते हैं। अमनिया का एंजल नंबर क्या आता है, दोनों का एक कॉमन एंजल नंबर। इनका एंजल नंबर अगर कुछ आ रहा है तो 0303, मतलब इनके इसमें बताया जा रहा है कि देखो आपके ज़िंदगी में एक तो आपको चांस लेना पड़ेगा। 0303 का यही मतलब होता है कि चांसेस लेना ज़रूरी है। बैलेंस, कॉशन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें। फिर बाउंड्रीज, इसमें हेल्थ भी आती है, कम्युनिकेशन भी आता है, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ आती है। तो आपको यू टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व द पीपल अराउंड यू, योर एनवायरमेंट एंड योर हेल्थ. This is a gentle reminder to stay cautious and alert to prevent any future issues. Prioritize clear communication and maintain healthy boundaries to ensure your well-being. समझ में आया? यही तो हमने पूरा टैरो कार्ड में पढ़ा था इनका, है ना। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑल दैट। ये इनका आया। अब हम इसका देख लेते हैं, एल्विशा का। एल्विशा का है 0606, लिविंग विथ honesty and light every day is a powerful way to cultivate a peaceful and meaningful life. By embracing truth, you unlock solutions and comfort. Let go of worries by expressing your emotions authentically and regularly. Open your heart to the future because the best is yet to come. ये इनके लिए आया, तो इनके लिए बहुत अच्छा आया। अगर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो बार बार इसको रिवाइंड कर करके देखो, पढ़ो और समझो। इट्स वेरी क्लियर और सिंपल इंग्लिश में लिखा है। इसका देख लेते हैं, अभिशा मतलब अभिषेक, एंड इनका है 8888। ऑल दैट इज गुड एंड प्लेजेंट इन योर लाइफ इज अबाउट टू मल्टीप्लाई। वाह, क्या बात है। एंजल्स आर सेंडिंग दिस नंबर टू रीअश्योर यू of the prosperity and well-being that lie ahead. Your surroundings will treat you with admiration and respect. Use your personal power for the greater good. आई बात समझ में? फिर से रिवाइंड करके देख लो भाई लोग। प्रियंकित 999, योर करंट सर्कमस्टांसेस आर एंडिंग। समझ में आए प्रियंकित? ओपनिंग द डोर टू बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब दोनों की साथ में या अलग अलग लोगों के साथ, ये तो अल्लाह मियाँ जाने। If you are facing significant changes, consider viewing your life as a series of cycle or chapters. Embrace this transition by making room for new experiences and welcoming fresh beginnings into your life. देख लो भैया, तुम एक दूसरे के साथ रह सकते तो कैसे रह सकते हैं, नहीं तो नए बंदे। ओके। अब आया है समीशा 0505, a sudden change is coming, encouraging you to follow your true passions. While it may disrupt your current path, it will lead you to where you belong, whether that's a loving relationship, your dream career, or a new location. Embrace the unexpected, trust your instincts, and welcome the opportunities that arise. Isn't it a good card, Samisha? And then Abhisha. 222. How do you move forward toward your true calling? Simply follow what brings you joy. Your passion and enthusiasm will be your guiding light. If something sparks your interest, follow it. These paths will lead you closer to discovering your life's purpose. अच्छा है ना? एंड अभी जाती भूल गए थे हम लोग। 0808, you are entering a phase of expansion, so take immediate action towards your ultimate goals. Financial improvement is on the horizon, and by the way, someone has their eyes on you. Stay focused because the universe is aligning in your favor. अभिजादी खानजादी देख ले यार, अगर वो बंदा नहीं देख रहा तो कोई है। So with this, I end my reading for you for today, guys. Until then, please do take very good care of yourselves.
Do subscribe to my channel if you haven't yet. Like the video, share the video, and also hype the video. Bye bye.